बोले इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलाकार की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलाकार की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम सबकी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे आज करो, अरे अभी करो, अभी करो, अभी करो, अरे आज करो, अरे अभी करो। अभी करो, अभी करो। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये दिल्ली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दा कलाम में न्यूज़। से एक साथी वो सबके आज हम बात करेंगे हम इकट्ठा जहां मकान, जहां पे झुग्गी है वहीं मकान दो। ये जो कुछ प्ले लोग कार्ड जंतर आप लोगों मंतर के हाथ में है, पर आए हुए हैं, इनसे ये बात जो कर जंतर मंतर पर लोग कई पार्टियां प्रदर्शन करते हैं। कोई एससी से एसटी में जाने के लिए करता है, कोई अपने छवि चमकाने के लिए करता है। लेकिन आज जो यहाँ प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा था वो जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है इसमें आपको? क्या कमियाँ रह गई है ऐसा? देखिए, इसलिए जहाँ झुकी वही मकान का जो नारा है जी, वो इस वजह से सार्थक नहीं हो पा रहा है कि सरकारों की मंशाएं नहीं है, इसलिए। प्लीज खड़ी। मेन मुद्दा क्या है आपका? सरकार ने कहा था, मोदी जी ने सन 2014 में भी कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन आज झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि झुग्गी को खाली कीजिए, अनऑथराइज है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा जो है सरकार ने दिया और सरकार इसको सार्थक कर सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इसको सार्थक क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि शहरों के अंदर जो ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत कितनी है? वो बेशकीमती ज़मीन है। इस ज़मीन को सरकार उन तमाम लोगों को देना चाहती है जो पूंजीपति है। उन पूंजीपतियों के हाथ में ये ज़मीन चली जाए, इसलिए तो घर तोड़ना चाहती है। अगर वो वहीं पे घर बनाएगी तो गरीब को घर मिलेगा, और गरीब को घर मिलेगा तो पूंजीपति को तो कुछ नहीं मिलेगा। पूंजीपतियों से वादा और रिश्ता निभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए सरकार कर रही है। बल्कि अगर सरकार जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाती है, तो सरकार को पूंजीपति से अगर 10 रुपए का लाभ होता है, तो इस गरीब से सरकार को 40 रुपए का लाभ होगा। ये गणित है। इस गणित और इस गणना को सरकार को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक मजदूर के हाथ में पैसा जाता है, वो मजदूर उस पैसे को मार्केट में लेके आता है, क्योंकि उसको ज़रूरत है कपड़े की, उसको ज़रूरत है भोजन की, उसको ज़रूरत है आवश्यक सामग्री की। वो कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती है। जब आपका मार्केट का रेट ऊपर चढ़ता है, मार्केट का रेट बढ़ता है, तो आप विकास की दर से देखते हैं, डिमांड ज़्यादा आती है। डिमांड ज़्यादा आती है तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो विकास तो वैसे भी बढ़ेगा। इसलिए पूंजीपति देश का विकास करेंगे, मिथ्या धारणा है। गरीब इस देश का विकास करेगा। गरीब को ज़्यादा आवश्यकताएं हैं। सर, आज किस मुद्दे पे आए आप? हम यहाँ पर आए हैं आवास के मुद्दे को लेकर, कि आवास की गारंटी सरकार दे, हाउसिंग का गारंटी सरकार दे। इसके लिए जैसे राइट टू एजुकेशन बना, जैसे राइट टू फूड बना, वैसे हाउसिंग राइट्स भी बने। अगर एक व्यक्ति को आवास की गारंटी होगी तो कोई भी व्यक्ति बिना आवास के नहीं होगा। और हमने इसलिए लिखा है इसके ऊपर। आप लोग आए कहाँ से? ये संस्थान है क्या? ये तमाम लोग जो हैं वो तमाम कलाकार लोग हैं, और वो गरीब कलाकार हैं। बीच में आपने लिखा है पोस्टर पे कि मजदूर व कलाकारों को आवास दिया जाए। मजदूर तो समझ में आता है, कलाकार कहाँ से आ गया सर? कलाकार और मजदूर सबका अपना अलग अलग ट्रेड है। कुछ लोग मजदूर होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं, कुछ सरकारी खेमे में काम करते हैं। ये तमाम कलाकार हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। कागज़, प्लास्टिक, इनको किस प्रकार से काट के डेकोरेशन के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाते हैं। कपड़े के ऊपर सुंदर सुंदर से चित्र उभार कर उनको किस प्रकार से घरों को सजावट में लगाया जाता है। कितना ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के बदरपुर में भाट कैंप नाम की एक जगह है जिसको डोरा तंबू के नाम से जाना जाता था। आज ये ड्यूसिप की वेबसाइट पर भी डोरा तंबू भाट कैंप के नाम से है। ये तमाम लोग जो इधर आए हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कलाकार क्या? दिल्ली के अंदर किसान भी है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दिल्ली में किसान क्या कर रहा है। खेती नहीं है,
पर यमुना खादर में जाके देख के आइए, वो शहरी किसान है, दिल्ली के अंदर कलाकार हैं। ये तमाम कलाकार जो कई अरसों पहले राजस्थान से दिल्ली में आकर बसे और दिल्ली की शोभा बढ़ाई, आज ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अपना पेट पालते हैं। ये वो मजदूर नहीं है जो पत्थर डालने वाला, ईंट उठाने वाला या किसी के घर में काम करने वाला, सफाई करने वाले, ये कला का प्रदर्शन करते हैं। मजदूर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि मजदूर के बारे में लिखा हुआ है। सर, आपने सरकार से गुहार नहीं लगाई। केजरीवाल जी ने विधानसभा चुनाव में और क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव उसमें लिखा था कि जहाँ पे इनकी झुग्गी वहीं मकान बना के दिया जाएगा, तो इस प्रस्ताव को उन्होंने कुछ लागू नहीं किया। उस पर क्या प्रोग्रेस है सरकार की, कुछ जानकारियाँ बताएंगे हमें? देखिए, बीजेपी की सरकार हो चाहे केजरीवाल की सरकार हो, मंशा तो दोनों की ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार रही, इतने समय से 40,000 घर दिल्ली में बने हुए थे। दिल्ली की सरकार ने अभी तक वो घर गरीब मजदूरों को, कलाकारों को या किसी को भी आवंटित नहीं किए। नवादा में चले जाएं, इधर बवाना में चले जाएं, एक मिनट पूरा होने दीजिए, बवाना में चले जाएं, घर आवंटित नहीं किए। अब केंद्र की सरकार पे भी आ जाओ, केंद्र की सरकार भी चाहती तो केंद्र की सरकार भी 2014 से 22 आ गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का वो भी पुलंदा लिए फिर रही है, उसने भी आज दिन तक इनको आवास नहीं दिया। तो सरकारें तो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों की जिम्मेदारी बन रही है। पॉलिसी कौन लेके आया? पॉलिसी तो दिल्ली की सरकार लेके आई। दिल्ली की सरकार ने पूरे देश में वाहवाही बटोर ली कि साहब हमारे पास ज़ीरो इविक्शन पॉलिसी है, और पूरे देश में इनकी इतनी तारीफ हुई, इतने ढोल पीटे गए, पर वो ज़ीरो इविक्शन पॉलिसी लागू भी ज़ीरो लेवल पर ही है, लागू ही नहीं हो रही है। वो हमारे क्या काम की? सरकार उसको तत्काल लागू करे। हम केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो जीरो इविक्शन पॉलिसी बनाई है वो पूरे देश में होनी चाहिए, किसी का भी जबरन बेदखली नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैंने देखा 40,000 घर की आपने जिक्र किया है, तो 40,000 घर का हुआ क्या? गया कहाँ वो 40,000 घर? देखिए, वो 40,000 घर तो खाली पड़े हुए हैं और सरकार इनको खंडर में तब्दील करने पे उतारू हो गई है, पागल हाथी की तरह मचल रही है। वो चाह रही है कि ये जो घर है, इन घर से किसी प्रकार का कुछ जो है पैसा पैदा हो, पर ये बिल्कुल गलत है। ये गरीब मजदूरों के लिए 40,000 घर बने हैं। ये घर उन तमाम लोगों को मिलने चाहिए जो गरीब है, गरीब चयनित परिवार के लोग पीछे बैठे हुए हैं। इन लोगों को आज दिन तक घर क्यों नहीं मिला? इन लोगों को ड्यूसिप ने 2021 में सर्वे भी किया, ड्यूसिप की वेबसाइट पर ये सारे चमक रहे हैं डोरा तंबू के नाम से, फिर आज दिन तक 2015 की पॉलिसी इनको लाभ नहीं मिला, और अभी तो गंगा ही उल्टी बह रही है। अभी इनके घरों के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे। मेहरौली का पूरा इलाका आप जाके देख लीजिए, 15,000 घरों को नोटिस। अरे 15,000 घरों को आप रिहेबिलिटेट कहाँ करोगे, पुनर्वासित कहाँ करोगे? अपने भाषण में कहा कि कुछ घर को तोड़ भी दिया गया है विदाउट नोटिस। ये तो हुआ। ओलिया मस्जिद का मामला लीजिए, ओलिया मस्जिद अपने कुतुब मीनार के पास के इलाके में मेहरौली में जाके देखेंगे, ओलिया मस्जिद के पास में जो गरीब मजदूर कई वर्षों से रह रहे हैं, बिना नोटिस के घर तोड़ दिया। कितने घर तोड़े गए? और घर तोड़ दिए, कम से कम 100 घर टूटे हैं। वो जो घर टूटे हैं उसके उनको पुनर्वास नहीं किया, उनको पुनर्वासित नहीं किया। कुतुब मीनार के किनारे पे दलितों की बस्ती थी, वहाँ उनके घर तोड़ दिए, उनको तो नोटिस भी नहीं मिला। अब वहाँ पर किसी सेठ का अपना एक स्टिकर लगा के जगह बना ली। पहले तो एमसीडी और डीडी आके कह रहा था हमारी ज़मीन है, अब पूंजीपतियों के कैसे वहाँ पर जो है बोर्ड लग रहे हैं। सीधा सीधा सवाल है, ये जो ज़मीन है जो अभी गरीब जिसके ऊपर काबिज़ है, जिनको इंक्रोचमेंट के नाम पे कब्जा कह के और हटाया जा रहा है, जिनका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्यों नहीं पढ़ती है सरकारें, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों नहीं हम सब लोग पढ़ते हैं। चमेली सिंह का फैसला देख लो, सुदामा सिंह का फैसला देखो, अजय माकन का फैसला देखो। ये जो तमाम आवास के मुद्दे को लेकर, आश्रय के मुद्दे को लेकर फैसले हैं, वो गरीबों के पक्ष में, इन तमाम लोगों के पक्ष में जाते हैं। आखिर ये जो मेहरौली में इतनी बड़ी जो अब यहाँ पर कोहराम मचने वाला है, अभी कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, पर इनकी पूरी प्लानिंग है इसको तोड़ने की, जिसमें लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाएंगे। ये कब रुकेगा? इसलिए आज आए हैं कि जीरो इविक्शन पॉलिसी को लागू करो और ये जबरन बेदखली बंद करो, ताकि इन घरों को हम बचा सके। आज कोई ज्ञापन दे रहे हैं क्या करना? आज हमने प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे। पिछली बार हम सितंबर 2022 में भी आए थे, हमने हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग राइट्स मिनिस्टर को ज्ञापन दिया, हाउसिंग मिनिस्टर को भी हमने बताया, पर हम भी कोई सुन नहीं रहा। केजरीवाल साहब को भी हमने मिलने के लिए बोला,
केजरीवाल साहब अपने चुनाव में व्यस्त रहे। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमको कुछ दे दे, तो वो ये कह रही है। दिल्ली की सरकार के साथ भी हमारी बातचीत हुई। दिल्ली की सरकार से एक आवाज़ आती है ड्यूसिप के माध्यम से, और वो कहती हैं कि ये जो 40,000 घर हैं इनको रेंट पर चलाया जाएगा, केंद्र की सरकार कह रही है। अरे तुम्हारे किस्मत फूट जाए, इनको रेंट पे चलाने की क्या ज़रूरत है? गरीबों से रेंट क्यों लेना है? इन लोगों को तो किराए पे घर दो ना। 40,000 घर है, आप प्रवासी मजदूर को अगर किराए पे घर दे रहे हो तो 20,000 घर तो हमारे दिल्ली के मजदूरों को बांटो। हम पूर्ण रूप से घर की मांग कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम तो यही है कि हम जगह जगह इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी एकता मजबूत कर रहे हैं, इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, और हाउसिंग के गारंटी की बात करते हुए कानून लाने के लिए इसको जन आंदोलन बनाएंगे। क्या करेंगे? हैं? सरकार बात नहीं सुनती, फिर क्या करेंगे? सरकार को इसी प्रकार से हम लोग, जिस प्रकार से आज यहाँ पर हमने बैठ के अहिंसात्मक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात को रखा है, सरकार को हमने आलोचना किया है, उसी प्रकार से हम सरकार के खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को इस मुद्दे पर, इस कानून को पारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं से समर्थन मिल रहा है आपको या यही दिल्ली में आप? देखिए, दिल्ली के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार का, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार का हमारा संगठन के माध्यम से, अन्य संगठनों के माध्यम से सॉलिडरिटी में कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां सरकार के साथ मिल रहे हैं और आवास की बात की जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी आवास की बात की जा रही है। ये तमाम लोग तो दिल्ली के हैं, इनको पहले आवास यहाँ पर मिलना चाहिए। किसी संस्था से हैं या आह्वान पे आए हुए हैं? ये देखिए, ये मजदूर आवास संघर्ष समिति का एक कॉल है जिस पर आज ये तमाम यहाँ पर कलाकार आए हैं, और ये भाट कैंप बदरपुर के रहने वाले तमाम कलाकार परिवार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।